विनर्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह आप लोग डेली टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं उसके लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। उसके पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी प्लेटिनम। हम आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा या प्लेटिनम। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्लेटिनम। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्च से क्या संबंधित है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी गैलेक्टोज। आपको बताना है इनमें से स्टार्च किससे संबंधित है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड दिया जाता है और वो टाइम आपके लिए इनफ है, आप उतना देर में आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुनिए। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी गैलेक्टोज। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो स्टार्च से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी पिंड का भार, आपको बताना है किसी पिंड का भार इनमें से किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है एंड ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। आपको पिंड का भार बताना है। ऑप्शन हम रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, बी है ध्रुवों पे अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है एंड ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पे अधिक होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी ध्रुवों पे अधिकतम होता है। आप किसी भी पिंड का भार सबसे अधिक ध्रुव पे होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए समुद्र का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी नल का जल एंड ऑप्शन डी आसूत जल। इनमें से कौन सा जल का सबसे शुद्धतम रूप है। ये बहुत सारे एग्जाम में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। आई थिंक आप सभी का ये सही होना चाहिए। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल जो होता है वो आपका वर्षा का जल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेप्सिन होता है। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी पोषक तत्व। आपको बताना है पेप्सिन क्या होता है। हार्मोन, एंजाइम, विटामिन एंड पोषक तत्व।
योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंजाइम। पेप्सिन जो होता है वो आपका एंजाइम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विषुवत की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों? ऑप्शन ए, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। ऑप्शन बी, ध्रुव विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। एंड ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें आपको तीन ही ऑप्शन है, आप इसी तीनों ऑप्शन में से आंसर कर सकते हैं। आपने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें विषुवत पिंड का भार जो था सबसे अधिक ध्रुव पे होता है, और इसमें आपको बताना है कि ध्रुव पे अधिक होता है तो इसका कारण क्या है, आपको इसका रीज़न बताना है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए था कि ध्रुवों पे पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है इसके कारण, या ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है इसके कारण। लेकिन ये दोनों आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। और इसका मेन रीज़न ये होता है कि ध्रुव पे ड्यू टू एक्सलरेशन वहाँ पे ग्रेविटी जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे भार सबसे अधिक होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। आपको बताना है कि इसका संग्रह कहाँ होता है। ऑप्शन ए, यकृत में यानी लीवर। ऑप्शन बी, तिल्ली यानी स्प्लीन। ऑप्शन सी, यकृत तथा पेशियों में यानी लीवर एंड मसल्स। एंड ऑप्शन डी, ए तथा बी यानी यकृत तथा तिल्ली। और क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, तो आपको बताना है कि ये संग्रह कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यकृत तथा पेशियों में। लीवर और मसल्स में ये जो होता है आपका एकत्रित होता है, और इसका परिवर्तन जो होता है वो आपका ओनली यकृत में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्लोरोमाइसिटीन क्या है बताना है आपको। ऑप्शन ए, प्रतिरोधी। ऑप्शन बी, पीराहर। ऑप्शन सी, प्रति अवसादक। एंड ऑप्शन डी, प्रतिजीवानिक। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रतिजीवानिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो ऑप्शन ए, उसका त्वरण दुगना होगा। ऑप्शन बी, उसका संवेग दुगना होगा। ऑप्शन सी, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी। एंड ऑप्शन डी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उसका संवेग दुगना होगा। और आपको पता होगा कि संवेग बराबर फार्मूला होता है P बराबर mv, और ये उसका जितना आपका पिंड का वेग होगा जितना गुना कीजिएगा उतना ही गुना आपका संवेग होगा, क्योंकि ये उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ऑप्शन ए, कैल्शियम। ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ऑप्शन सी,
आयोडीन एंड ऑप्शन डी सोडियम। हम आपको ऑप्शन रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी सोडियम। इनमें से किसके कारण दंत इनेमल कठोर होता है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण दंत इनेमल जो होता है वो आपका कठोर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण एंड ऑप्शन डी आयनीकरण। आपका क्वेश्चन था कि वनस्पति घी जब निकालते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण एंड आयनीकरण। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी अपचयन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 20 kg के पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 200 जूल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई सत्य नहीं है। ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0 होगा। इसमें आप चूँकि ये जो भूमि पे है वो ऊंचाई पे खड़ा है, तो ऊंचाई पे खड़ा है तो यहाँ पे आपका थीटा 90 डिग्री होगा और यहाँ पे आप फार्मूला लगाइएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस आपका 90 जो है तो वो 0 हो गया, तो उस तरह से आपका सब 0 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगी एंड ऑप्शन डी 1/4 रह जाएगी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगी। आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर लगा सकते हैं हाफ mv² और यहाँ पे आपका v का वैल्यू जो है 2 गुना हो गया तो 1/2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा v की जगह तो 4 यानी 4 गुना हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए का वेतन बी की तुलना में 50% अधिक है तो बी का वेतन ए की तुलना में कितना कम है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 33.1/3%, ऑप्शन सी 33.1/4% एंड ऑप्शन डी 44.1/2%। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 33.1/3%। यहाँ पे आपका बोल रहा था कि ए का वेतन बी की तुलना में 50% अधिक है, तो सबसे पहले हम बी को मान लेंगे कि बी का वेतन जो होगा 100 होगा तो ए उससे 50% अधिक है तो यानी 150 हो गया। अब पूछ रहा था, तुलना कर रहा था आपका
बी का वेतन पूछ रहा है कि ए से कितना अधिक है, सॉरी कम है। तो यहाँ पे आप देखिए बी का 100 है और ए का 150, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई आपका जिससे कंपेयर करता है। तो यहाँ आपका कंपेयर जो है वो ए से है तो 150। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 33 फ्रैक्शन 1/3%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए शब्द में विषम युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 17 माइनस 28, ऑप्शन बी 28 माइनस 37, ऑप्शन सी 39 माइनस 48 एंड ऑप्शन डी 83 माइनस 92। इसमें से आपको बताना है कि 3 एक जैसा है और एक आपका अलग है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 17 माइनस 28। ये पेयरिंग जो है बाकी तीनों वो आपका एक जैसा है और ये अलग है। 17 माइनस 28 यानी 28 में से जब 17 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका डिफरेंस 11 आएगा और बाकी तीनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका डिफरेंस 9 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा डैश होती है। ऑप्शन ए लैक्टोज है, ऑप्शन बी ग्लूकोज है, ऑप्शन सी सुक्रोज है एंड ऑप्शन डी फ्रैक्टोज है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी सुक्रोज। गन्ने को रासायनिक रूप से सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कमल के पास कुछ सेव थे, उसने जितना खाया उससे 40% अधिक बेचा। अगर उसे 70 सेव बेचे तो उसके द्वारा खाए गए सेव की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 99। आपको बताना है कि इनमें से कितने सेव कमल के द्वारा खाए गए। ऑप्शन हम रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 99। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 50। इसका सॉल्यूशन देखिए, बोल रहा था कि कमल जो है वो खा रहा है कुछ सेव। तो मान लेते हैं कि उसने 100 सेव खाया, तो 100 सेव खाया और उससे 40% अधिक बेचा, यानी 140 उसने क्या किया बेचा। तो अब बोल रहा है कि उसने 70 सेव को क्या किया बेचा। तो अब बताइए कि उसके द्वारा खाए गए सेव की संख्या। तो यहाँ देखिए जब उसने 140 बेचा था तो 100 खाया था और यहाँ जब 70 बेचा है तो उसका वो आपका हाफ हो जाएगा, यानी 50 सेव उसने खाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी बेरी एंड ऑप्शन डी एड्स। ये चारों में से एक आपका भिन्न है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी एड्स। ये तीनों जो है आपका वो ड्यू टू विटामिन्स की कमी से होता है और ये आपका एड्स आपका वायरस के कारण होने वाला रोग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना परसेंट ए के बराबर है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 20।
क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा था कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना परसेंट ए के बराबर है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5। इस तरह के क्वेश्चन को आप पीछे से बनाइएगा। मान लेते हैं कि सी आपका ए बी सी लिखिए और सी आपका 100 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था, पीछे से चलिएगा तो बी जो है सी के 25% के बराबर है, यानी कि बी आपका 25 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है, यानी कि 25 का 20% आपका 5 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से आंसर 5 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पित्त का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण एंड ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। आपको बताना है कि पित्त का कार्य क्या होता है। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण एंड पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। इनमें से कौन सा कार्य पित्त द्वारा किया जाता है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। ये आपका पित्त का मेन वर्क होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आपको बताना है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करना है। 5 to 3 को 3 to 5 लिखा गया है, तो आपको बताना है कि 603 को आप क्या लिखिएगा। ऑप्शन ए 415, ऑप्शन बी 426, ऑप्शन सी 306 एंड ऑप्शन डी 436। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 306। आप इस क्वेश्चन में जो है आपका राइट टू लेफ्ट जो है कन्वर्ट किया गया, जैसे 5 है तो उसको बाद में फिर 2, उसके बाद फिर 3, उसी तरह 603 है तो उसको आप इस तरह से राइट टू लेफ्ट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है ताकि इसे अपने पूर्व मूल्य में बहाल किया जा सके। नई कीमत में वृद्धि की जानी चाहिए। ऑप्शन ए 9 फ्रैक्शन 1/11%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 11% एंड ऑप्शन डी 11 फ्रैक्शन 1/9%। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 11 फ्रैक्शन 1/9%। यहाँ पे आपका बोल रहा था कि 10% कम हो जाता है और लास्ट में पूछ रहा है कि नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आप इसको लिख सकते हैं 10/110 × 100। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है इसलिए आप 1/10, अगर कमी करता तो 90 कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी जड़गा, ऑप्शन सी अचलगढ़ एंड ऑप्शन डी गुरु शिखर। इसमें से बताना है अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम। शेर, जड़गा, अचलगढ़ या गुरु शिखर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए वाइपर, ऑप्शन बी वैरन, ऑप्शन सी हैवलॉक एंड ऑप्शन डी आयस्टर रॉक। आपको बताना है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत की कौन है। वाइपर, वैरन,
हैवलॉक या आयस्टर रॉक? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वैरन। ये वैरन आपका भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आप 25 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको ऑफलाइन कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि वैरन द्वीप जो है कहाँ स्थित है। ओके, अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आप दक्षिण दिशा में जाते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, एक बार फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और फिर दाईं ओर जाते हैं। अब आप किस दिशा का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम एंड ऑप्शन डी दक्षिण। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए पूर्व। अब सबसे पहले बोल रहा था कि दक्षिण दिशा, तो नीचे की ओर जाइएगा, उसके बाद फिर बाएं आपको मुड़ना है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ना था, उसके बाद फिर आपको दाएं मुड़ना है। तो ये आपका जो दाएं मुड़िएगा तो आप देखिएगा कि डायरेक्शन आपका ईस्ट है, आप पूरब की ओर हैं और इस तरह से आपका डायरेक्शन होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस तरह से आपने आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया और क्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।